तो राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत है आपसे काम से क्लासी मोटर्स पे। तो आपको मालूम है हमने लास्ट मंथ ये एक कार परचेस की थी, तो एक महीना इसका हो चुका है। लेकिन भाई आपको बताना था कि इसके अंदर मैंने क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह करवाई है। इसके अंदर भाई देखो, मैंने शोरूम से ही काम करा है, बाहर से कुछ भी नहीं करा है, क्योंकि ये वेरिएंट मैंने लिया है XUV3 AX5 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और AX5 वेरिएंट मतलब वैल्यू फॉर मनी है, जिसके अंदर मोस्टली सारी की सारी चीजें आती है, थोड़ी कुछ नहीं आती, वो मैं आपको बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें उसके अंदर डिफरेंट होती है। लेकिन आज जो मेन वीडियो का पर्पज है वो है इस गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या काम करवाया है, कंपनी से क्या क्या एसेसरीज वगैरह डलवाई है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, तो ये देख लो, यहाँ पे AX5 सिर्फ और सिर्फ ये हेडलाइट आती है, लेकिन ये है फॉग लाइट जो LED है, वो मैंने दोनों की दोनों तरफ ये डलवाई है कंपनी से ही, मतलब ऑब्वियसली दोनों तरफ ही आएगी, लेकिन ये मैंने कंपनी से ही डलवाई है। तो ये भी LED है, तो काफ़ी अच्छा थ्रो वगैरह इसका भी देखने को मिल जाता है। रात को मैं नाइट का व्यू आपको दिखाऊंगा अलग से। तो इसकी प्राइस वगैरह मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, सारी की सारी प्राइस लिस्ट के साथ में। और जिसको भी और प्राइस वगैरह जानना है वो कमेंट में बता देना, उसकी प्राइस में बता दूंगा। और ये वेरिएंट की बात करूँ AX5 डीजल में, तो सबसे पहले AX7 में यहाँ पे ये एलो व्हील्स है, लेकिन जो AX7 में आते हैं वो थोड़ी डिफरेंट डिजाइन के साथ में आते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ये बहुत है हमारे लिए। बाकी काम की बात करूँ तो देखो, बाहर से तो सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉगलाइट वगैरह ही करवाई है, बाकी काम है अंदर से। लेकिन ये है रेन वाइजर्स, तो ये भी देख लो महिंद्रा की, ये क्रोम की डिज़ाइन के साथ में आते हैं, तो वो भी अच्छे थे, तो कंपनी से डलवा दिए। फिर बाहर से अभी काम करवाना नहीं था, अभी शीशे वीशे वही है कंपनी वाले जो भी आए। और पीछे की बात करूँ तो देखो, पीछे भी कुछ कुछ भी चीज़ ऐसी करवाई नहीं है। रियर वाइपर आता है, एंटीना तो इसके अंदर शार्क फिन नहीं आता, नॉर्मल वाला ही आता है, ठीक है। और बाकी चारों तरफ से ये इसकी लुक वगैरह देख लो, रूफ रेल भी आपको मिल जाती है, और एलो व्हील्स के साथ में इसकी लुक वैसे भी तगड़ी दिखती है। जो अलग से काम कर रहा है वो अंदर कर रहा है। एक और चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, जो है पार्सल ट्रे। तो डिक्की में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई, इसकी डिक्की खोलनी बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे है, अगर पतली सी उंगली हो तो ही खुलेगी। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे पीछे, ये है पार्सल ट्रे। ये कंपनी में बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलती है, और इसकी प्राइस में आपको जो बताने वाला वो शॉकिंग प्राइस है, बहुत ही महंगी है भाई। और दूसरी एक चीज़ जो मैंने ली है वो है महिंद्रा का एयर पंप। तो ये इलेक्ट्रिक पंप है, क्योंकि भाई मेरी जो पुरानी गाड़ी थी उसमें एक बार दिक्कत आई थी, जब मेरे टायर में पंचर हो गया था, और तब मेरे पास एक था वो, लेकिन बहुत ही बेकार सा पंप था। लेकिन मेरे दोस्त की गाड़ी थी, उसके किया में आया था, तो वो बहुत ही काम लगा। उसके बाद ही मैं घर जा सका, वरना मैं वहीं पर अटक रह जाता, और मेरा स्पेयर व्हील भी काम का नहीं था। तो ये चीज़ मैंने पहले मतलब मेरे लिस्ट में रखी थी कि ये लेना ही है, तो ये मैंने ले लिया है, ठीक है। अब बाकी चीज़ों की बात करूँ तो जो है अंदर, तो अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ सीट कवर के अंदर बहुत ही महंगे सीट कवर है। चलो दिखाता हूँ आपको अब सीट कवर। तो जैसे कि पता है, मैंने सीट कवर में बहुत ही खर्चा किया है। तो सीट कवर ये है लेदराइट सीट कवर, XUV3 महिंद्रा से ही आते हैं, कंपनी में से ही ये कंपनी फिटेड सीट कवर है सारे के सारे, और लेदर फिनिशिंग है, और काफ़ी भाई स्मूथ है भाई सीट कवर वगैरह। और यहाँ पे XUV3 की बेजिंग वो कंपनी से ही आती है। और देख लो, ब्लैक कलर के लिए दो ऑप्शन थे, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर। तो व्हाइट तो बहुत ही गंदा होता है, वैसे भी इंटीरियर व्हाइट है, तो व्हाइट में बहुत ही गंदा हो जाएगा, तो मैंने ब्लैक चूज़ किए। और सीट कवर की अकेले की प्राइस में अगर बताता हूँ आपको, तो समझ सकते हो, अगर एसेसरीज देखेंगे तो बहुत ही महंगी हुई है। फिर भी इसकी प्राइस अब मैं बताता हूँ, और लास्ट में सारी की सारी प्राइस मैं आपको लिस्ट दूंगा। तो सीट कवर की सबसे पहले बात करता हूँ। तो सीट कवर अकेले मुझे पड़े सिर्फ 10,000 के अंदर। तो सीट कवर सिर्फ 10,000 के आए। पार्सल ट्रे की बात करूँ तो वो है 3500 की। और दूसरी बात करूँ पंप की, तो एयर पंप भी मुझे कुछ पड़ा है 3,000 के आसपास। और अगर इसकी बात करूँ तो इसकी प्राइस कुछ थी 2,000 रुपये। और ये फॉग लाइट की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 8,000 रुपये, कंपनी से 8 या 7,000 की कुछ थी, उसके आसपास ही था। तो इतनी कुछ एसेसरीज ली है हमने। पार्सल ट्रे मतलब 3500 की, बहुत ही 3,000-3500 की थी, बहुत ही महंगी है। तो मैंने एक चीज़ कैंसिल कर दी, जो था बॉडी कवर, क्योंकि प्राइस कंपनी वालों 25,000 की एसेसरीज दे रहे थे, तो उसके भी ऊपर है, मतलब ये 28 से 29,000 की एसेसरीज है टोटल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इतनी एसेसरीज हमें मिली है। बाकी मैंने इसके ऊपर तो अलग से मैंने करवाई है सिरेमिक कोटिंग, जो है 10H कोटिंग, जिसके ऊपर मतलब आप पता ही होगा कि जल्दी से कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा। और अगर पानी वगैरह भी डालेंगे तो यहाँ से सीधा के सीधा नीचे ही गिरने वाला है। कांच वगैरह सब पे मतलब बॉडी की है, 5 साल की है। तो अकेली मैं कोटिंग की बात करूँ,
10H कोटिंग करवाया है सिरामिक, उसकी प्राइस हमें पड़ी है 28,000 रुपये 5 साल के लिए। थोड़ी सी महंगी है नो डाउट, लेकिन मेरे दोस्त ने वहाँ से करवाई थी तो मैंने बिना उसको पूछे करवा ली, तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी हो चुकी है तो उसके बाद तो क्या ही हो सकता है। तो 28,000 में कोटिंग हुई है, मतलब टोटल ऊपर इसका खर्चा, मतलब समझ लो भाई गाड़ी तो ली है हमने, उससे ज़्यादा खर्चा इसकी एसेसरीज और कोटिंग में हो चुका है। ऐसे कंपनी वाला देते हैं एसेसरीज वगैरह, तो उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी डिस्काउंट भी दिया है, अच्छी सी डिस्काउंट प्राइस और अच्छे से गाड़ी मिल गई। बाकी इस गाड़ी की अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि देखो भाई मैंने बहुत सारी गाड़ी देखी थी, यही क्यों चूज़ की और कैसे ये मिली और कैसे हमने बाय की, वो सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना क्लासिक मोटर्स 01 को। तो मिलते हैं इसके साथ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम आप सभी को।